सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? एकदम मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और अपनी तैयारी में लगे रहो। तो आज है 7 दिसंबर 2022 और 7 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और 7 दिसंबर को एक खास दिन बनाया जाता है। 7 दिसंबर के दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश का झंडा आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे। और ये तीनों सेना, थल, वायु और ये सेना, तीनों सेनाओं के बीच में ये दिन विशेष रूप से बनाया जाता है। तो 7 दिसंबर के दिन हम सशस्त्र सेना दिवस, झंडा दिवस के रूप में बनाते हैं। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया 4 दिसंबर को। और भारत के प्रमुख कनेक्टेड लाइफस्टाइल ट्रैक ब्रांड नॉइज ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो वो बनाया है विराट कोहली को। किसने? नॉइज कंपनी ने। और किस बैंक ने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? ये जीता है केनरा बैंक ने। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान है 48वां। और महाराष्ट्र राज्य है जो दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य होगा। और हमारे फिल्म निर्माता हैं SS राजामौली, जिन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इन्होंने जीता। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है हंसराज अहीर ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। क्विज भी मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी और PDF भी मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन, लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। लोंगेवाला युद्ध, नाम आपने सुना होगा, लोंगेवाला युद्ध है। वहाँ पर 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया है राजस्थान राज्य में। यहाँ पर है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। देखो, 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस बनाया गया है। कब? 5 दिसंबर को। और 1971 के अंदर जब युद्ध हुआ उसमें, तो लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत हुई, उसी के उपलक्ष्य में 51वीं वर्षगांठ ये बनाई गई है 5 दिसंबर को। जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक पराक्रम दिवस मनाया गया। और इस अवसर पर संगत सिंह स्टेडियम में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बाकी आपको पूरी डिटेल नाना क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, जिसमें हमारी 8 बजे आपको क्लास मिलती है, पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अंडानी ग्रीन ने किस राज्य में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और जब राजस्थान का कोई भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंडानी ग्रीन ने किस राज्य में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया? ये किया है राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया गया। और जब भी कोई भी हाइब्रिड सौर ऊर्जा से संबंधित कोई भी जो है प्लांट शुरू किए जाएं, और एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मुख्य तथ्य, अंडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में 450 मेगावाट की क्षमता वाले तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया है। मई के अंदर क्या है, मई 2022 के अंदर इन्होंने पहला पावर प्लांट लाया। उसी के बाद में कुछ महीने बाद इन्होंने दूसरा लगाया। अब इन्होंने तीसरा पावर प्लांट है 450 मेगावाट का, इन्होंने तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू कर दिया। और इसके बाद में AGL 1440 मेगावाट की परिचालन क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादन कंपनी बन गई है। कौन सी? AGL, यानी कि अंडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 1440 मेगावाट की परिचालन क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ये विंड सोलर हाइब्रिड
पावर उत्पादक कंपनी ये बन चुकी है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। राजस्थान से संबंधित ये करंट का क्वेश्चन आपके लिए, तो इसको आप क्वेश्चन को स्टार है लगा सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखो, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव ये आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर, और इसमें मुख्य अतिथि होंगे अपने वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। कौन होंगे? पीयूष गोयल इसमें मुख्य अतिथि होंगे। देखो, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि होंगे। अब एक बात आपको याद रखनी है कि जितने भी अपने जो अलग अलग मंत्रियों के द्वारा, अलग अलग मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली के अंदर बैठक हो चुकी हैं, अलग अलग हम चर्चा करेंगे, थोड़ी डिटेल में आज लेकर आया हूँ कहाँ कहाँ पर नई दिल्ली में कौन कौन सी बैठकें हुई है। एक तो ये पहला ही आपको ये याद रखना है कि मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड है, उसकी बैठक नई दिल्ली में हुई और इसमें मुख्य अतिथि होंगे पीयूष गोयल। अब देखो आगे पूरी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में संस्कृति मंत्रालय ने डाक विभाग के सहयोग से नई दिल्ली के राजघाट पर गांधी दर्शन में प्रसिद्ध पत्र लेखन कार्निवल डाक रूम का अनावरण किया है। ये आपको अभी दूसरा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि नई दिल्ली के अंदर डाक विभाग के सहयोग से क्या है, राजघाट पर गांधी दर्शन में प्रसिद्ध पत्र लेखन कार्निवल डाक रूम का अनावरण किया गया। ये आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है। तीसरा पॉइंट देखो, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण 1 दिसंबर तक नई दिल्ली में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाना है। ये तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण 1 दिसंबर तक नई दिल्ली में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाना है। ये कुछ मैं पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें कोई भी बैठक है नई दिल्ली के अंदर हुई है, कौन किस पे चर्चा हुई है, ये आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। अगला देखो 4 नंबर पॉइंट, उदयपुर में 4 से 7 दिसंबर तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। ये भी बैठक हो चुकी है, कहाँ पर? उदयपुर के अंदर 4 से लेकर 7 दिसंबर, यानी कि ये आज तक इसकी अंतिम बैठक होगी। G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी करने तैयार है। ये है चौथी बैठक, ये आपको चौथा पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखो 5 नंबर, ये मैंने आपको बताया कि भारत ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 22वीं बैठक में भाग लिया। ये भी मैंने आपको बता दिया है। और भारतीय नौसेना की 3 दिवसीय शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय रणनीतिक वार्ता हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरुआत हुई है। ये है छठा पॉइंट है। ये कुछ बैठकें थी जो मैंने आपको भी बताई है। अभी 5-7 दिनों के अंदर जो भी जितनी भी बैठकें हुई है दिसंबर या नवंबर के लास्ट तक है, जो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट मैंने आज बताए हैं नई दिल्ली के अंदर है, क्योंकि लगभग मान के चलो नई दिल्ली में जो भी बैठकें होती है उसका एग्जाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन करंट के तौर पर पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन देखो, किस राज्य में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच में युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और जब युद्ध अभ्यास की बात आए तो यहाँ पे जरूर एग्जाम में छपेंगे क्वेश्चन है। तो किस राज्य में भारत और अमेरिका नौसेनाओं के बीच में युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? ये हुआ है गोवा के अंदर। कहाँ से? किस राज्य में? गोवा राज्य में। देखो, इस अभ्यास का नाम है संगम अभ्यास। क्या नाम है इसका? इस अभ्यास का नाम है संगम अभ्यास, जिसका 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्को और यूएसए नेवी सील के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास गोवा में 1 दिसंबर 2022 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। संगम पहली बार अभ्यास है जो पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था, यानी कि पहली बार ये 1994 के अंदर किया गया। अब ये जो संगम अभ्यास का जो 7वां संस्करण है वो भारत और अमेरिका के बीच में गोवा में 1 दिसंबर 2022 से शुरुआत हो चुकी है इसकी। 5 नंबर, सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 8वां स्थान है। कौन सा है? 8वां स्थान। देखो, यूएसए थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में 8वें स्थान पर है जो 2022 और 23 में सामूहिक हत्या के सबसे अधिक जोखिम में है। तो भारत का इसमें 8वां स्थान है। और इस रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इस साल सूची में सबसे ऊपर चल रहा है। कौन सा देश है? पाकिस्तान सबसे ऊपर चल रहा है इस सूची के अंदर, और भारत का इसमें 8वां स्थान है। किस में? ये है
आपका सामूहिक हत्या के लिए सबसे अधिक जोखिम के मामले में भारत का इसमें 8वां स्थान है। छठा क्वेश्चन देखो, 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? प्रेषण का मतलब होता है धन का हस्तांतरण। क्या होता है? धन का हस्तांतरण। क्या होता है? हस्तांतरण। इसका धन का मतलब होता है, ठीक है। तो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत देश। कौन सा हो जाएगा इसमें? भारत देश। देखो, विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत को 2022 में प्रेषण यानी कि रेमिटेंस के रूप में 2021 की तुलना में 12% की वृद्धि के साथ 100 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। कितने? 100 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है 12% की वृद्धि के साथ। और 2021 में भारत को प्रेषण में 89.4 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए। और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसे विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है। यानी कि धन का लेन देन करने का मतलब ये होता है प्रेषण। प्रेषण का मतलब धन का लेन देन, यानी कि विदेशों के अंदर लेन देन करने वाला 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है। और वो कौन सा देश है? अपना देश है भारत। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में जल्द ही भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व होगा? किस शहर में जल्द ही भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व होगा? और ये होगा लद्दाख में। किस शहर में होगा ये? लद्दाख शहर में। देखो, लद्दाख चांगथांग, लद्दाख है चांगथांग क्षेत्र के हल्ले गांव में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनाने के लिए तैयार है। और हैनली में लगभग 18 स्थानों पर तारों को देखने के लिए शक्तिशाली दूरबीनें स्थापित की जाएगी। अब डार्क नाइट का मतलब रात का समय, रात्रि के समय क्या है? ये 18 स्थानों पर तारों को देखने के लिए दूर दूर क्या है? शक्तिशाली दूरबीनें स्थापित की जाएगी। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ने हैनले गांव के प्रशिक्षित युवाओं को 18 टेलीस्कोप बांटे हैं। ये भी आपके लिए जरूरी है, 18 टेलीस्कोप बांटे हैं। और ये दूर दूर तक इसमें दूरबीनें स्थापित की जाएगी। और ये भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनने के लिए तैयार है लद्दाख शहर। अगला क्वेश्चन देखो, किस शहर में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगा है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। किस शहर में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगा है? अब कल परसों एक विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया था कि जो एलडीसी हाईकोर्ट जो भर्ती है वो अब की बार क्या है? सीटी के अंदर शामिल है। तो देखो, अब की बार जिस विद्यार्थी ने फॉर्म भरा है वो ध्यान रखना, अब की बार ये सीटी के अंदर नहीं है। अभी तक तो इसको सीटी के अंदर शामिल नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इसको क्या पता भी आगे जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी एलडीसी हाईकोर्ट की, तब इसको हो सकता है सीटी के अंदर इसको शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो अब की बार ये वैकेंसी चल रही है ये सीटी के अंदर अब नहीं है। ये आपके लिए आप खास तौर से ध्यान रखना इसका। तो किस शहर में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगा है? तो ये है हैदराबाद के अंदर। किस राज्य में? किस शहर में? हैदराबाद के अंदर। अब देखो पूरी डिटेल। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज के प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ गोल्ड सिक्का ने, किसने? प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ है गोल्ड सिक्का ने बेगमपेट में अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है। और इससे भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम बताया जा रहा है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। हैदराबाद में ये लग चुका है। और सोना खरीदने और बेचने का जो कारोबार है वो करने वाली गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा लगाया गया। और यह एटीएम सोने के सिक्के भी देता है। और गोल्ड एटीएम की क्षमता 5 किलो सोना रखने की है। देखो, ये सिस्टम ऐसे हो चुका है कि गोल्ड एटीएम क्या है? गोल्ड का एटीएम यानी कि एटीएम के अंदर क्या है? 5 किलो इसमें क्या है? सोना रखा जाएगा। जब भी हम एटीएम, जैसे हम पैसे अपने जाते हैं ना तो अपने पैसे निकालते हैं, रुपए निकालते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा? तो इसमें सोना निकलेगा। तो इसमें 5 किलो रखने की सोना रखने की क्षमता है। तो ये इसमें अब है हैदराबाद के अंदर इसको स्थापित किया गया है। सोना खरीदने और बेचने का कारोबार इसमें किया जाएगा। तो आप भी जाके देख लेना कहाँ है, कैसा शहर है। कोई भी विद्यार्थी है तो हैदराबाद जाके आप ज़रूर देख सकते हो कि आपके खाते में पैसे होने चाहिए तो ही जाएँ अपने, वरना मत जाएँ। तो खाते में पैसे होंगे तो ही जाएंगे एटीएम में। यहाँ पर देख लेना कितने सोने के सिक्के निकलते हैं। फ्री में निकलते हैं तो फ्री में देख लेना, कहीं फ्री में निकल जाए, आपकी किस्मत काम कर जाए।
अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता, तो ये जीता था सौराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र को हराकर जीता था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार, अशोक मिश्रा, सुरेश पटेल, संजय कुमार। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और कल शाम मैंने 7 बजे आपको क्लास नहीं मिली क्योंकि टेक्निकल समस्या की वजह से आपको क्लास नहीं मिल पाई। आज हो सकता है आपको सूचना मिल जाएगी टेलीग्राम पे क्लास मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। इससे छोटी सी क्लास आपको डेली मेरी 7 बजे इस करंट अफेयर्स की दुनिया आपको लगातार रूबरू करवा देती है। 10-12 मिनट की आपको डेली आपको लाइव क्लास मेरी मिलती है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, राम राम।